बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल बोर्ड क्लास 12 2025 एग्ज़ाम्स में वन शॉट वेक्टर रिवीजन लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है फेडरल बोर्ड के क्लास 12 के तमाम चैप्टर्स के वन शॉट की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर। सो अ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से, और इसके ऊपर आपने एरो से रिप्रेजेंट करना है। पोजीशन वेक्टर of a point is represented by, like a vector is equal to xi unit vector plus y j unit vector plus k zk unit vector। इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, that is equal to vector A over its magnitude। सो वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनेगा, और यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब हम नेक्स्ट कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ज़ीरो वेक्टर। Zero vector is a vector which has magnitude equal to 0. Next is unit vector. So unit vector is a vector which has magnitude equal to 1. Next is equal vector. So same magnitude and direction. Next one is parallel vector. So this is the scalar multiplication of vectors each other, or scalar मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी वेक्टर्स की। नेक्स्ट हम डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन के लिए लाइक आपके पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो इनको जब आपने ऐड करना है, सो a1 प्लस b1 क्रॉसपॉन्डिंग i प्लस a2 प्लस b2 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग j है, प्लस a3 प्लस b3 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग k है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें अगर वेक्टर को, लाइक हमने k से मल्टीप्लाई किया है a वेक्टर को, k इज सम नंबर, सो k उसके हर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, लाइक k a1 i यूनिट वेक्टर प्लस k a2
J यूनिट वेक्टर प्लस K A3 K यूनिट वेक्टर। सो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, और ये इक्वल होता है हमेशा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो थीटा की वैल्यू हम ये जो इन दोनों वेक्टर के दरमियान एग्जिस्ट करता है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है अगर ज़ीरो हो, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो, तो इट्स मीन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री is equal to 0, so that if the angle between A and B is 90 degree, it means these vectors are perpendicular, so their dot product is equal to the 0. अब हम नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। So cross product is equal to the A vector cross B vector, which is equal to the magnitude of A into magnitude of B, then sin theta। और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका दूसरा नाम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन। सो इसके साथ हम एन यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे जो डायरेक्शन के बारे में बताएगा। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों तो इट्स मीन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ज़ीरो, अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो। अब ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने का जो सबसे इजी वे है डैट इज इक्वल टू द, सबसे पहले आप आई जे के लिखें, देन ए के कंपोनेंट्स A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। सो इसका आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में प्रोडक्ट लेंगे दोनों वेक्टर्स का, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे वेक्टर्स की। सो एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में बताएं। इट्स मीन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। फर्स्ट ए का बी पे प्रोजेक्शन हो, दैट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी and divided by the magnitude of B। अब हम कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पूछी जा सकती है। सबसे पहले है वर्क डन, दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड
is equal to the V which is equal to A dot B क्रॉस C। इसका मतलब है कि आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही सॉल्व करना होगा और फर्स्ट आपने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने होंगे, देन इस फॉर्म में A1 A2 A3 और इसके बाद B1 B2 B3 और C1 C2 एंड C3। इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में आप एरिया फाइंड आउट करने के बाद A क्रॉस B को फाइंड आउट करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ अब मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी हेल्प करेंगी वेक्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। सो द फर्स्ट टिप इज ऑलवेज राइट vectors in component form। क्या आपने हमेशा वेक्टर को इसके कंपोनेंट फॉर्म में यूज डॉट प्रोडक्ट for parallel vectors and use cross product for perpendicular vectors। Next is normalize the unit vectors and do practice of triple product। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो क्लास 12 के एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फेडरल बोर्ड की जानिब से दिया गया है और एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर की टाइप से आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।